हाय दोस्तों, मैं अखिलेश सर आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज दोस्तों 18 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिनमें से 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं, लेकिन उन 10 क्वेश्चन में से आप दोस्तों 50 से 60 क्वेश्चन बना सकते हो। दोस्तों आने वाले आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए दोस्तों आप जरूर पढ़ें, अच्छे से देखें, क्योंकि दोस्तों मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस शैक्षणिक संगठन ने विद्यार्थियों के लिए फिट इंडिया के साथ साझेदारी की है? दोस्तों इसमें से 4 ऑप्शन आपको बताएंगे, 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे। दोस्तों पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दूसरा ऑप्शन दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, चौथा ऑप्शन दोस्तों महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। दोस्तों आप सोचेंगे और कमेंट में बताएंगे इसका ऑप्शन क्या है, इसका आंसर क्या है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, इसका करेक्ट आंसर होगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। दोस्तों इसके बारे में आप देखेंगे, दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सरकार का महत्वाकांक्षी अभियान फिट इंडिया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साझेदारी में स्कूली विद्यार्थियों के लिए लाइव फिटनेस श्रृंखला का आयोजन करेंगे। दोस्तों इसमें क्या करेंगे, अपन लाइव फिटनेस श्रृंखला का आयोजन करेंगे। स्कूली छात्रों को लॉकडाउन के दौरान फिट रखने के लिए लाइव फिटनेस सत्र 15 अप्रैल 2020 को सुबह 9:30 शुरू होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? दोस्तों इसमें से 4 ऑप्शन हैं। पहला है दोस्तों विदेश मंत्रालय, दूसरा है दोस्तों कपड़ा मंत्रालय, तीसरा है दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय, चौथा है दोस्तों कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, जिसमें से दोस्तों इसका आंसर होगा कृषि और किसान मंत्रालय। ओके दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका डी होगा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। अब आप देखेंगे दोस्तों अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर की शुरुआत किस मंत्रालय ने की? देखेंगे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर का शुभारंभ किया है। कॉल सेंटर कोविड-19 महामारी के कारण देश में कृषि परिवहन कॉल सेंटर शुरू करने से
कृषि आदानों के अंतर राजकीय परिवहन में आ रही बाधाएं या समस्याएं का जल्द समाधान हो सकेगा। कॉल सेंटर के नंबर है 18001804 ओके दोस्तों, और 14488 पर मोबाइल या लैंडलाइन नंबर से किसी भी समय संपर्क किया जा सकता है। ओके दोस्तों, इन नंबरों से किसी भी समय आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्न में से किसने कोविड-19 सैंपल इकट्ठा करने हेतु स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कियोस्क विकसित किया है? दोस्तों, इसमें बताएंगे जो कोविड-19 सैंपल इकट्ठा करने हेतु स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कियोस्क विकसित किया है। कौन से ने किया है आप देखेंगे दोस्तों। पहला है विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा है IIT मुंबई, तीसरा है CISR, चौथा है दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला। दोस्तों, आप देखेंगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL हैदराबाद ने कोविड नमूना संग्रह कियोस्क विकसित करके कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की सूची में एक और उत्पाद शामिल कर दिया है। DRDL ने इस यूनिट को कर्मचारी राज्य बीमा निगम हैदराबाद के डॉक्टरों के परामर्श से विकसित किया है। दोस्तों, कहाँ के डॉक्टरों से विकसित किया है? हैदराबाद के डॉक्टरों से विकसित किया है। कोवैक्स संदिग्ध संक्रमित रोगियों से कोविड-19 नमूने लेने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के उपयोग हेतु एक कियोस्क है। जो हमारे संदिग्ध संक्रमित रोग ये पाए जाते हैं, उसमें कोविड-19 नमूने लेने के लिए या क्या स्वास्थ्य कर्मियों के उपयोग हेतु एक कियोस्क है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के कितने जिलों को कोरोना से प्रभावित हॉटस्पॉट रेड जोन घोषित किया है? ओके दोस्तों, कोरोना के ऐसे कितने जिले हैं जिनको रेड जोन में शामिल किया गया है? दोस्तों, पहला है 25, दूसरा है दोस्तों 201, तीसरा है दोस्तों 170, चौथा है दोस्तों 120। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा 170। क्या है दोस्तों? 170। क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों 170 भारत के 170 जिलों को हॉट स्पॉट मतलब रेड जोन घोषित किया गया है, जिसमें भारत की राजधानी मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद शामिल हैं। भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक 22 जिलों को कितने दोस्तों 22 जिलों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। क्या हॉटस्पॉट घोषित? हॉटस्पॉट का मतलब होता है दोस्तों रेड जोन में इनको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऐप
3 दिनों में 15 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला ऐप बन गया है। मतलब दोस्तों ऐसा कौन सा ऐप है जो 13 दिनों के अंदर 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला ऐप बन गया है। दोस्तों पहला है कोरोना 19, दूसरा है कोविड-19, तीसरा है आरोग्य सेतु, चौथा है पेटीएम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, आप जानते हो, आरोग्य सेतु। क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा ऐप बन गया है जिसकी सहायता से अपन कोरोना के बारे में जानकारी लगा सकते हैं। दोस्तों आप देखते हो आरोग्य सेतु ऐप महज 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है। ओके दोस्तों, ये सबसे तेज ऐप बन गया है। आरोग्य सेतु से पहले पोकेमोन गो ने 19 दिनों में 50 मिलियन ऐप डाउनलोड का रिकॉर्ड बनाया था। कितने का? 50 मिलियन ऐप, मतलब 50 मिलियन ऐप डाउनलोड का रिकॉर्ड बनाया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आंसर की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आंसर आप देखेंगे, सबसे पहले आपने देखा कोविड-19 नमूने का मूल परीक्षण शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मतलब जो कोविड-19 नमूने का पूल परीक्षण शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों इसका आप देखेंगे, पहला ए महाराष्ट्र, बी दिल्ली, और इसके बाद सी है दोस्तों उत्तर प्रदेश, और डी है मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने उत्तर प्रदेश राज्य को कोविड-19 का मूल परीक्षण शुरू करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। क्योंकि दोस्तों राज्य में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 500 को पार कर गई है। ओके, पूल परीक्षण में समूह परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है। मूल परीक्षण के तहत अगर कोविड-19 परीक्षण के 10 नमूने नकारात्मक आते हैं तो यह एक संकेतक है कि सभी नमूने नकारात्मक परीक्षण हैं। दूसरी ओर यदि परीक्षण किए गए नमूने सकारात्मक नहीं है तो व्यक्तिगत परीक्षण किया जाएगा और पूल परीक्षण के तहत नमूनों को मिश्रित और परीक्षण किया जाएगा। मूल परीक्षण क्षमता और परीक्षण प्रक्रिया में तेजी लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने विश्व की नर्सिंग रिपोर्ट 2020 प्रकाशित किया है? मतलब कौन सा ऐसा संगठन है जिसने विश्व की नर्सिंग रिपोर्ट 2020 प्रकाशित किया है? दोस्तों इसमें सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तीसरा है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन, चौथा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO। ओके दोस्तों, WHO। क्योंकि आप देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। रिपोर्ट बताती है कि नर्सिंग कार्यबल किस तरह से सतत विकास लक्ष्यों और यूनिवर्सल
हेल्थ कवरेज को वितरित करने में मदद करेगा और अगले 3 से 5 वर्षों में विकसित के लिए नीतिगत क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में वेबिनार लॉन्च किया है। क्या किया है? वेबिनार लॉन्च। कहाँ किया है दोस्तों? आप देखेंगे इसमें है, देखो पहला है, आप देखो भारत देश, देखो अपना देश, स्वतंत्र भारत, कोरोना विजय। दोस्तों इसका करेक्ट दी आंसर होगा देखो अपना देश। क्या होगा दोस्तों? देखो अपना देश, देखो अपना देश। आप देखते हैं दोस्तों, देखो अपना देश 14 अप्रैल 2020 को पर्यटन मंत्रालय ने महत्वपूर्ण स्थलों की गहराई से जानकारी और विभिन्न भारतीय स्थलों के इतिहास और विविध संस्कृति को उजागर करने के लिए देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला शुरू की। इस श्रृंखला का पहला वेबिनार दिल्ली शहर के बारे में था। किस शहर के बारे में था? दिल्ली शहर के बारे में। और इसे सिटी ऑफ सिटीज दिल्ली पर्सनल डायरी शीर्षक दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों? दिल्ली पर्सनल डायरी शीर्षक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। देखेंगे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नवनियुक्त प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताइए। दोस्तों इसमें आप देखेंगे, सबसे पहले 4 में से देखेंगे, आप इसका करेक्ट दी आंसर बताएंगे दोस्तों। पहला है विनीत अरोड़ा, दूसरा है सुमित सक्सेना, तीसरा है वरुण सिंह, चौथा है सीमा चौहान। दोस्तों आप बताएंगे इसमें क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट दी आंसर होगा विनीत अरोड़ा। ओके दोस्तों, इसका करेक्ट दी आंसर होगा विनीत अरोड़ा। क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे विनीत अरोड़ा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड द्वारा प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ओके दोस्तों, अधिकारी नियुक्त किया गया है। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस एक क्या है दोस्तों? एक निजी कंपनी है और इसे शहरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ई कॉमर्स भुगतान प्रणाली पेटीएम की एक सहायक कंपनी है। दोस्तों ये क्या है? पेटीएम की एक सहायक कंपनी है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों सबसे पहले इसमें होगा चीन, दूसरा होगा फ्रांस, तीसरा होगा भारत, चौथा होगा जापान। इसका करेक्ट दी आंसर होगा दोस्त भारत। क्या करेगा? भारत। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? भारत। क्योंकि आप देखते हैं दोस्तों, भारत राष्ट्रीय खेल महासंघ ने घोषणा की कि भारत दिसंबर 2020 में महिला और पुरुष एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। किसकी मेजबानी करेगा दोस्तों? चैंपियनशिप की। इस प्रतियोगिता का आयोजन आमतौर पर 2 साल में एक बार होता है। दोस्तों 2 साल में कितनी बार होता है इसका आयोजन? एक बार। अतीत में यह लगातार वर्षों में भी आयोजित हो चुकी है दोस्तों। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया
ओके, BFI का नाम है दोस्तों बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा एक बार हालात सामान्य होने और महामारी के पूरी तरह से नियंत्रण में आने के बाद मेजबान शहर को अंतिम रूप दिया जाएगा। और वो कौन होगा दोस्तों? वो होगा भारत। क्या होगा दोस्तों? भारत। ओके दोस्तों, हमारे 10 क्वेश्चन फॉलो हुए, जिसमें से आप सभी को अच्छी तरह से देखें और कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, आप अच्छे से मन लगा के ध्यान से पढ़ें। कल मैं फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आऊँगा। ओके दोस्तों, आज के क्वेश्चन फॉलो हुए, आप अच्छे से पढ़ाई करें। ओके।